देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं हम बिहार से, जहां पर जेडीयू के नए अध्यक्ष के चुनाव के साथ ही बीजेपी के साथ उसके संबंधों में नया बदलाव आता हुआ भी नजर आने लगा है। नीतीश कुमार की जगह जेडीयू के वरिष्ठ सांसद आरसीपी सिंह को पार्टी का नया अध्यक्ष चुना गया। इसके साथ ही जेडीयू ने अपने आक्रामक तेवरों का भी ऐलान कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 7 में से 6 विधायकों को तोड़कर बीजेपी में शामिल किए जाने को जेडीयू ने गठबंधन धर्म के खिलाफ बताया है। उधर लव जिहाद के मुद्दे पर भी जेडीयू ने स्पष्ट कर दिया कि उसका रुख सहयोगी बीजेपी से बिल्कुल अलग है। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में आरसीपी सिंह को पार्टी की कमान सौंपते नीतीश कुमार। वो पहले भी साफ कर चुके थे कि पार्टी में उनके बाद आरसीपी सिंह ही सबसे ताकतवर हैं। अब इसे औपचारिक जामा पहनाते हुए उन्होंने गठबंधन सहयोगी बीजेपी को साफ संदेश दे दिया है। बिहार में के गठबंधन से भी सब कुछ सीखना है। नए अध्यक्ष के बाद नया तेवर अपनाते हुए जेडीयू ने साफ कर दिया कि अरुणाचल प्रदेश में उसके 7 में से 6 विधायकों को खुद में शामिल कर बीजेपी ने गठबंधन धर्म को तोड़ा है। अरुणाचल प्रदेश का जो घटनाक्रम हुआ है, जिसमें से पार्टी के 6 विधानसभा सदस्य को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई गई है, उस पर पार्टी ने गहरा क्षोभ व्यक्त किया। ये गठबंधन की जो राजनीति है उसके लिए अच्छा साइन नहीं है। ये अफसोस है कि बजाय मंत्रिमंडल में शामिल करने के उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर दिया। दिस इज अगेंस्ट द बेसिक स्पिरिट ऑफ परफॉर्मिंग द धर्म ऑफ गठबंधन। ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे जेडीयू ने लव जिहाद के मुद्दे पर भी लकीर खींच दी। साफ कहा कि लव जिहाद पर बीजेपी का जो रुख है उससे जेडीयू बिल्कुल सहमत नहीं है। लव जिहाद को लेकर के देश के कोने कोने में एक घृणा का माहौल पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। संविधान की धाराओं में लिखा हुआ है, सीआरपीसी में लिखा हुआ है कि 2 अडल्ट कोई भी अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुनने के लिए स्वतंत्र है। इसमें कास्ट, रीजन कोई बीच में आड़े नहीं होता। लिहाजा जो लव जिहाद को लेकर के जो घृणात्मक, निंदात्मक और विभाजन का जो एटमॉस्फेयर तैयार किया जा रहा है, जनता दल उसको अच्छा नहीं मानता। जेडीयू में नया अध्यक्ष बनाकर नीतीश ने अब अपने और बीजेपी के बीच एक नई दीवार सी खड़ी कर दी है। बीजेपी को अब किसी भी मुद्दे पर पहले नीतीश के बजाय आरसीपी सिंह से निपटना होगा। लव जिहाद और अरुणाचल के मुद्दे पर जनता दल यूनाइटेड का स्टैंड प्रत्याशित लाइनों पर है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर नीतीश कुमार को पार्टी की कमान आरसीपी सिंह को देने की क्या आखिर जल्दबाजी थी। इसका एक ही जवाब है कि वो चाहे भाजपा का बिहार का अब का नेतृत्व हो या केंद्रीय नेतृत्व, उसकी कथनी और करनी पर उन्हें भरोसा नहीं रहा और वो अब उनके साथ डील करना नहीं चाहते। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर हाल ही में डीडीसी चुनाव हुए और अब शोपिया जिले में बहुमत गुपकार गठबंधन से छिनकर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि अपनी पार्टी को केंद्र का समर्थन हासिल है और यही वजह है कि उसे किंग्स पार्टी भी अब बोला जा रहा है। डीडीसी के कम से कम 3 सदस्य, जिनमें 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस और 1 पीडीपी से हैं, वो अपनी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। गुपकार गठबंधन में शामिल दलों का कहना है कि जीते हुए सदस्यों की खरीद फरोख्त के लिए प्रशासन और सुरक्षा तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के जिला विकास परिषदों के चुनाव में गुपकार गठबंधन का डंका तो बजा है, लेकिन चिंता यह है कि जीते हुए उम्मीदवारों को कामकाज का मौका कितना मिलेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि लोकतांत्रिक जीत को चुराने की साजिश हो रही है। उमर अब्दुल्ला ने एक ऑडियो क्लिप सुनाई। इस क्लिप के मुताबिक शोपिया में एक विजयी महिला उम्मीदवार के पति का आरोप है कि उनकी पत्नी पर अपनी पार्टी में शामिल होने का दबाव बनाया गया और इससे पहले पत्नी के भाई को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। फिलहाल शुरुआत उन्होंने शोपिया जिले से की है, क्योंकि सिवाय डेमोक्रेसी के और किसी चीज को प्रिवेंट नहीं किया जा रहा है वहाँ पे। गुपकार गठबंधन ने डीडीसी चुनाव में 112 सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस के समर्थन से जम्मू कश्मीर के 20 में से 13 जिलों में उन्हें साफ बहुमत हासिल है।
बीजेपी ने 75 सीटें जीती हैं और 6 जिलों में उनके पास बहुमत है। अपनी पार्टी, जिसे बीजेपी से करीबी की वजह से किंग्स पार्टी भी कहा जा रहा है, उसने 12 सीटें हासिल की हैं। लेकिन नतीजों के कुछ ही दिनों के भीतर डीडीसी में जीते 5 सदस्य अपनी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। लोगों को दबाव देकर गलत तरीके से अपनी पार्टी में लाने को लेकर जो लोग हम पर पुलिस और दूसरी संस्थाओं के इस्तेमाल का आरोप लगा रहे हैं, अगर ऐसा हुआ है तो इसका मतलब है हमने चुनाव नतीजों को प्रभावित किया। जो लोग हमारे साथ आ रहे हैं वो बिना दबाव के अपनी मर्जी से आ रहे हैं। चुनावों के हर फेज में देख रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार 26 दिसंबर को दावा किया था कि जम्मू कश्मीर के ऐतिहासिक डीडीसी चुनाव लोकतंत्र में उनके गहरे विश्वास का सबूत हैं। लेकिन जमीन पर हकीकत यह है कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत 80 राजनीतिक कार्यकर्ता मतदान के बाद हिरासत में ले लिए गए। पुलिस का दावा है कि यह हिरासत एहतियातन की गई है, जबकि विपक्ष इसे लोकतंत्र को कुचलने की साजिश मान रहा है। इसे देखते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मांग की है कि दल बदल रोकने से जुड़े कानून को डीडीसी चुनाव में भी लागू किया जाए। श्रीनगर से नजीर मसूदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। असम में बड़ी रैलियों और बैठकों के बाद गृह मंत्री अमित शाह रविवार को मणिपुर में थे। यहां उन्होंने करीब 3000 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की और दावा किया कि बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार के 3 साल में मणिपुर में काफी कुछ बदल गया है। अमित शाह इस दौरान नागा शांति समझौते का जिक्र करने से बचे, लेकिन इनर लाइन परमिट के मुद्दे को लेकर अपनी सरकार की पीठ जरूर थपथपाई। लौटते लौटते मणिपुर के लिए विशेष दर्जे की मांग उनके सामने पेश कर दी गई। रत्नदीप चौधरी की यह खास रिपोर्ट। उत्तर पूर्व में अमित शाह के दौरे का दूसरा दिन। सुबह उन्होंने गुवाहाटी के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसके बाद वो मणिपुर के लिए निकले। मणिपुर में हवाई अड्डे के रास्ते पर सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ता अमित शाह के स्वागत में खड़े नजर आए। इस बार अंतर ये रहा कि किसी उग्रवादी संगठन ने बाइकॉट का ऐलान नहीं किया। इम्फाल की रैली में शाह ने दावा किया कि बीते 3 साल बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार के दौर में मणिपुर की छवि में जबरदस्त बदलाव आया है। 3 साल के अंदर हमने वादा किया था, मोदी जी कह कर गए थे कि मणिपुर बंद हो जाता है, ब्लॉकेज कर देते हैं। राजनीतिक कारणों से चुनाव के वक्त भी कांग्रेस पार्टी ने किया था। ना गैस मिलता है, ना केरोसिन मिलता है, ना बच्चों को ब्रेड मिलती थी। सारी चीजों की किल्लत होती थी या नहीं होती थी? भाई याद करो जरा, बोलो जोर से। माताएं बहनें बैठी है, बोले होती थी या नहीं होती थी? आज 3 साल हुए, एक भी बार बंद नहीं हुआ है। वो ही बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का जहां शासन आता है वो लोगों के विकास के। रैली में अमित शाह ने नागा शांति समझौते का कोई जिक्र नहीं किया। मणिपुर में आशंका है कि शांति समझौते के तहत राज्य के कुछ हिस्से उससे छीने जा सकते हैं। ये मुद्दा छूने के बजाय अमित शाह ने 2019 में मणिपुर को भी इनर लाइन परमिट वाले राज्यों में शामिल किए जाने का जिक्र किया। इसके तहत देश के किसी भी राज्य से आने वालों को परमिट वाले राज्यों में आने के लिए इजाजत लेनी होती है। तय किया कि इनर लाइन परमिट मणिपुर को न देना मणिपुर के मूल निवासियों के साथ अन्याय है और मांगे बगैर इनर लाइन परमिट देने का काम इस देश के प्रधानमंत्री। अमित शाह ने मणिपुर के सिविल सोसाइटी ग्रुप्स को आश्वासन भी दिया और सलाह भी, और जानकारों की माने तो इसके पीछे भी एक वजह है। अब केंद्र सरकार नागा शांति समझौते के ऊपर पूरे उत्तर पूर्व में एक सहमति बनाने की पहल शुरू कर चुकी है। It is resolved that no ethnic-based territorial council can be accepted within the territory of Manipur, as such arrangements will create more political and ethnic problems. अमित शाह ने इस दौरान अलग अलग समुदायों के नुमाइंदों से भी बात की, साथ ही करीब 3000 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत भी, जिनमें एक IT स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी शामिल है। बीजेपी की कोशिश है कि राज्य में बहस विकास के मुद्दों के इर्द गिर्द ही रहे, लेकिन अमित शाह जब लौटे तो मणिपुर के लिए विशेष दर्जे की मांग भी उनकी फाइलों में शामिल हो गई। इम्फाल में मुबासिर राजी के साथ गुवाहाटी से रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अभिनेता रजनीकांत की तबीयत अब पहले से बेहतर है। हैदराबाद के अपोलो अस्पताल से उन्हें छुट्टी मिल गई है और अब अपने वो चेन्नई स्थित घर भी पहुंच गए हैं। 25 दिसंबर को उन्हें अचानक ब्लड प्रेशर की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती किया गया था।
अब उनका ब्लड प्रेशर सामान्य है, जिसके बाद अस्पताल ने उन्हें छुट्टी देने का फैसला लिया। अस्पताल ने यह भी बताया कि 70 वर्षीय अभिनेता के स्वास्थ्य से जुड़े एक चिकित्सकीय बुलेटिन में ये बताया कि सभी जांच रिपोर्ट्स जो है उनकी वो आ चुकी हैं और उसमें कोई भी चिंताजनक बात सामने नहीं आई है, लेकिन उन्हें ज्यादा से ज्यादा आराम करने की सलाह दी गई है।